यूट्यूब और गूगल पर सर्च कीजिए लाला लीलू लाल, लाला लीलू लाल, लाला लीलू लाल। माणिक रत्न की कीमत कैसे निर्धारित होती है? माणिक रत्न की कीमत कैसे बढ़ती है? माणिक रत्न इतना महंगा कैसे हो जाता है? हाउ इज द प्राइस ऑफ रूबी जेमस्टोन डिटरमाइंड? आज आप इस वीडियो में यही सब जानेंगे कि माणिक रत्न की कीमत कैसे निर्धारित होती है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, बदलती है किस्मत जब सच्चा हो नगीना। अगर आप अपनी नाम राशि का सच्चा, कुदरती, प्राकृतिक, नेचुरल, असली राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं सबसे सस्ते दामों पर, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा पता है लाला लीलू लाल, ब्रांडेड चाय वाला, स्कूटर मार्केट, रोहतक रोड, नांगलोई, दिल्ली, इंडिया। हाउ इज द प्राइस ऑफ रूबी जेमस्टोन डिटरमाइंड? माणिक रत्न की कीमत कैसे निर्धारित होती है? अगर आपकी नाम राशि सिंह है, अगर आपका जोडिक साइन लियो है, अगर आपका नाम टे अक्षर से आरंभ होता है, अगर आपका नाम मैं अक्षर से आरंभ होता है, तो आपको एक असली माणिक रत्न की तलाश होगी, क्योंकि इन सभी तरह के व्यक्तियों को सूर्य रत्न, रवि रत्न, माणिक रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। परंतु माणिक रत्न बाजार में बहुत ही महंगे दामों पर उपलब्ध है। महंगे दामों के अलावा माणिक रत्न नकली भी उपलब्ध है। आप महंगे दाम देकर भी एक असली माणिक रत्न प्राप्त कर लोगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि माणिक रत्न एक महाशक्तिशाली रत्न होने के कारण बहुत ही दुर्लभ रत्न है। और भारतीय ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार तो माणिक रत्न रत्नों का राजा है, तो जाहिर सी बात है, यह बात कहकर भी माणिक रत्न को ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। परंतु मैं आज आपको अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बताऊंगा कि माणिक रत्न की कीमत क्या होती है और ये कैसे महंगा होता है, इसके पीछे कौन से कारण काम करते हैं। माना कि माणिक रत्न एक दुर्लभ रत्न है, परंतु मेरे जैसे जो रत्न प्रेमी हैं वो माणिक रत्न से प्रेम करते हैं और अपने पास उन्हें इकट्ठा करके भी रखते हैं। माणिक रत्न ही नहीं, सभी तरह के रत्न एक रत्न प्रेमी अपने पास इकट्ठा करके रखता है, और उसे समझ होती है कि कौन सा रत्न माणिक रत्न है और कौन सा नकली रत्न है। हम बात करेंगे केवल असली माणिक रत्न की। असली माणिक रत्न की कीमत कैसे तय होती है और कैसे बढ़ती है। दोस्तों, हम जैसे रत्न प्रेमी अपना पूरा जीवन रत्नों के पीछे खर्च करते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन सा रत्न किस भाव में
मिलता है। तो दोस्तों, मैंने एक अपनी वीडियो बनाई है, उसमें बताया है कि माणिक रत्न की प्रारंभिक वैल्यू, माणिक रत्न की न्यूनतम कीमत क्या होती है। अगर आपको एक असली माणिक रत्न दान करना है तो आप एक बहुत ही वाजिब दाम पर असली माणिक रत्न प्राप्त करके उसकी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी एक वीडियो है माणिक रत्न की कीमत क्या है वो देखिए। फिलहाल तो मैंने उस वीडियो में बताया है कि एक असली माणिक रत्न मात्र 500 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं, परंतु माणिक रत्न तो बहुत महंगा मिलता है। 500 रुपये में तो वो नकली होगा, ऐसा विचार आपके मन में आता होगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, उस वीडियो में बताए गए माणिक रत्न को आप प्राप्त कीजिए और उसे नकली साबित कीजिए और दुगने पैसे ले लीजिए। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि माणिक रत्न महंगा नहीं होता। अगर सचमुच में आपको एक असली माणिक रत्न चाहिए हुआ है तो आप उसे वाजिब मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं और उसे धारण करके उसकी शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। परंतु जब आप ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, ज़्यादा दिमागदार हो जाते हैं, प्रचंड विद्वान हो जाते हैं, महान ज्योतिष हो जाते हैं, तो आप धरती पर पाए जाने वाली महाशक्ति माणिक में भी कमियां ढूंढने लगते हैं और यहीं से माणिक रत्न की कीमत बढ़नी आरंभ हो जाती है। एक साधारण से व्यक्ति को अगर एक माणिक रत्न चाहिए होता है तो वो उसे बहुत ही वाजिब दामों पर प्राप्त करके धारण कर लेता है, परंतु एक समझदार विद्वान प्रचंड ज्योतिष जीवन भर माणिक रत्न को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जब उसके हाथ में इस धरती की महाशक्ति, सबसे बड़ी महाशक्ति माणिक रत्न उसके हाथ में आता है तो उस माणिक रत्न की महाशक्तियों को अनदेखा करके वो व्यक्ति उसमें कमियां ढूंढता है और वो उन कमियों को दूर करने की कोशिश करता है। तो रत्न बाजार उसको उसकी औकात बताता है। तो रत्न बाजार उस विद्वान को, उस प्रचंड ज्योतिष को, उस समझदार मानव को जो एक महाशक्ति के अंदर कमियां निकाल रहा है, उसको उसकी औकात बताता है। ये रत्न बाजार की रत्नों की खूबी है। इसी तरह उसकी कीमत बढ़ती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, एक माणिक रत्न तो मात्र 500 रुपये में मिल सकता है और एक साधारण व्यक्ति उसे धारण करता है और उससे लाभ प्राप्त करता है। परंतु कुछ समझदार लोग उसमें कमियां ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए, इसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए, इसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए। मैं उस महानुभव विद्वान का स्वागत करता हूं कि आप इतना सोचते हो, परंतु साथ में मैं उसे ये भी कहूँगा कि भाई तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बुद्धि इस कारण भ्रष्ट हो गई है कि संसार की महाशक्तिशाली वस्तु के अंदर आप कमियां ढूंढ रहे हो। ये तेरी किस्मत है कि एक असली माणिक रत्न तेरे हाथ में आया हुआ है। आप उसके अंदर उसकी महाशक्तियों का अनुभव करने के बजाय उसमें कमियां निकाल रहे हो। और उसका फल उसे क्या मिलता है मैं आपको ये भी बताता हूं। उसे जीवन भर माणिक रत्न प्राप्त नहीं होता दोस्तों। जीवन भर वो असली माणिक रत्न धारण नहीं कर पाता।
जितने भी समझदार, प्रचंड, विद्वान ज्योतिष है, महान ज्योतिष है, वो असली माणिक रत्न धारण ही नहीं कर पाते फिर। क्योंकि जब उनकी किस्मत में माणिक रत्न उनके हाथ में आया तो उन्होंने उसके अंदर कमियां खोजी। माणिक रत्न उनसे रूठ जाता है, फिर उनके हाथ में जब भी आता है एक नकली रत्न ही आता है। क्योंकि वो माणिक रत्न की शक्तियों की पहचान नहीं कर पाते। वो तो माणिक रत्न के अंदर कमियां ही ढूंढ सकते हैं, और जब वो उन कमियों को दूर करते हैं तो उनके हाथ में एक नकली माणिक रत्न आता है, और वही लोग माणिक रत्न की कीमत बढ़ाते हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा। हाँ दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया कि रतन बाजार विद्वान महान आदमी की औकात नापता है, और कुछ नहीं करता रतन बाजार। जो जितना बड़ा धन्ना सेठ है, या जितना बड़ा समझदार है, या जितना बड़ा विद्वान है, या जितना बड़ा प्रचंड ज्योतिष है, या जितना बड़ा धनवान है, उसको उसकी औकात दिखाता है रतन बाजार। बस जैसे जैसे वो विद्वान माणिक रत्न के अंदर एक कमी बताता है तो माणिक रत्न के पीछे एक जीरो लगती है उस कमी को दूर करने की। हाँ दोस्तों, कोई भी विद्वान माणिक रत्न को देखकर उसमें कई कमियां बता देगा, ज़्यादा भी नहीं बता पाता। आपको ये भी बताऊं, उसकी विद्वानता इतनी है, 3-4 कमियां ही बता पाता है बस। वो इतना प्रचंड विद्वान भी नहीं हुआ है कि उस माणिक रत्न में 10 कमियां बता दे। वो 3-4 कमियां ही उसकी औकात बता देती है। वो 3-4 कमियां एक माणिक रत्न के पीछे 3-4 जीरो लगा देती हैं। अगर 500 रुपये का जो एक माणिक है उसके अंदर आप कुछ कमियां ढूंढते हैं, जब आप उन कमियों को दूर करते हैं, वही माणिक रत्न एक कमी दूर करने पर 5,000 रुपये का हो जाता है, 2 कमी दूर करने पर 50,000 रुपये का हो जाता है, और 3 कमी दूर करने पर 5 लाख रुपये का हो जाता है, और 4 कमी दूर करने पर, जो आपको 4 कमी वो विद्वान बताता है कि इस माणिक रत्न में ये 4 कमियां हैं, जब आप उस 4 कमियों को दूर करते हो तो वैसा माणिक रत्न की कीमत बाजार में 50 लाख रुपये हो जाती है। 5वीं कमी वो विद्वान ढूंढ ही नहीं सकता, किसी तरह ढूंढ ली तो वो माणिक रत्न 5 करोड़ का हो जाएगा। ये बाजार में माणिक रत्न की कीमत है दोस्तों। उस विद्वान की औकात बताता है रतन बाजार। ढूंढ तू मेरे अंदर कितनी कमियां ढूंढेगा, पर क्या तेरे अंदर औकात है मुझे पाने की? उसको उसकी औकात बताता है। तो जो एक साधारण व्यक्ति होता है, जैसे ही उसके हाथ में वाजिब दाम पर एक माणिक रत्न आता है, वो उसे चुचकारता है, उसे धारण कर लेता है, उसकी कमियों को ना देखते हुए। वो तो ये देखता है कि मेरे पास एक सुपर पावर आ गई है, अब मुझे इसकी शक्ति का इस्तेमाल करना है, और वो उसे धारण कर लेता है। ऐसे माणिक रत्न असली होते हैं। और विद्वान, प्रचंड, समझदार, चतुर, चालाक लोग जो महाशक्तियों में कमियां खोजते हैं, उनको जीवन में कभी भी असली रत्न नहीं मिलते, असली माणिक रत्न नहीं मिलते, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है। माणिक उनसे रूठ जाता है, उनके हाथ में फिर असली माणिक नहीं आता। जो जो कमियां वो माणिक रत्न के अंदर ढूंढते हैं, उन कमियों को दूर करके एक नकली रत्न ही बनाया जा सकता है, और वो नकली रत्न ही पसंद करते हैं और उसी में लुटते भी हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ज़्यादा तो पैसे देते हैं और बाद में उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जो एक माणिक रत्न समझ के ये नगीना खरीदा है शक्तिशाली, वो माणिक ही रत्न नहीं है। माणिक रत्न में दोस्तों, संसार का जो सबसे धनवान व्यक्ति है ना आज के दिन,
उसने भी धोखा खा रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, संसार का आज के दिन सबसे बड़ा व्यक्ति मैं मानता हूँ ब्रिटेन की विक्टोरिया को। विक्टोरिया के ताज में बिल्कुल सामने एक लाल रंग का नगीना लगा हुआ है, जिसे जब ताज में सजाया गया था या जड़ा गया था उस समय उसे माणिक समझा गया था, और वो माणिक समझ के उस ताज में जड़ा गया था। संसार का सबसे महंगा ताज है वो, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा। उसी में कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था पहले, अब नया ताज बना है उसमें कोहिनूर उठा के अफ्रीका का हीरा लगा दिया है। पुराने ताज में अभी भी कोहिनूर लगा हुआ है। तो उस विक्टोरिया के ताज के अंदर जो माणिक समझ के रत्न लगाया गया था, अब वर्तमान की खोजों से पता चला है, जांच पड़ताल से पता चला है कि वो माणिक रत्न नहीं है, वो तो एक स्पाइनल है लाल रंग का। तो माणिक रत्न में बताया जो जितना बड़ा धनवान है, जो जितना बड़ा धन्ना सेठ है, या जो जितना बड़ा समझदार है, उसको उसकी औकात बताता है माणिक रत्न। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपको एक वाजिब दाम पर असली माणिक रत्न मिल रहा है तो आप उसके अंदर कमियां ना देखते हुए उसकी शक्तियों को देखिए। उसका जब नाम ही माणिक हो गया तो वो तो महाशक्तिशाली हो गया। उससे बड़ी शक्ति इस धरती पर है कौन सी, मुझे ये भी तो बताओ। और माणिक निर्दोष नहीं मिलता, आप ये भी बात ध्यान रखिए। माणिक रत्न हमेशा सैदोष मिलेगा और छोटा मिलेगा, छोटा छोटा, आधा ग्राम, चौथाई ग्राम, 1 ग्राम का माणिक मिलना ही दुर्लभ है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। हाँ, और ये संसार की सबसे महाशक्तिशाली वस्तु है माणिक रत्न। जितने भी नवरत्न हैं, नवरत्नों में जो 5 महारत्न हैं, इनसे बड़ी शक्ति नहीं है इस धरती पे। ये सबसे बड़ी शक्तियां हैं इस धरती की। और जब एक तुच्छ मानव अपने आप को समझदार समझता है, विद्वान समझता है, प्रचंड समझता है, और वो जब इन महाशक्तियों के अंदर कमियां खोजता है तो रत्न बाजार उसको उसकी औकात दिखाता है। कहता मैं हूं तो, पर तू खरीद नहीं पाएगा मुझे, तेरी इतनी औकात नहीं है, क्योंकि मेरी कीमत इतनी है। और वो उन कमियों को दूर करने के चक्कर में एक नकली माणिक खरीदता है, लूटता है। वो जो जितना समझदार वो उतना ही ज़्यादा लूटता है। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी दिया है विक्टोरिया। ये है माणिक रत्न की सच्चाई और उसकी कीमत का रहस्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपनी बात को कुछ इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि माणिक रत्न के अंदर कुछ जन्मजात गुण पाए जाते हैं, जिस तरह आदमी के अंदर पाए जाते हैं या किसी जानवर के अंदर पाए जाते हैं। आप गाय को ही ले लो, गाय के अंदर 2 सींग मिलेंगे, पूंछ मिलेगी, 4 टांगे मिलेंगी, लंबे लंबे कान मिलेंगे। ये गाय की एक पहचान है। अब आपको भाई मेरे को तो गाय चाहिए बिना पूंछ की, तो ऐसी तो गाय मिलेगी नहीं। हाँ, चालाक आदमी क्या करेगा, गाय की पूंछ काट के उसको बेच देगा। कोई चालाक आदमी होगा वो क्या करेगा, गाय की पूंछ काट देगा और वो फिर उस गाय को उसको बेच देगा। उसकी भी शर्त पूरी होगी, भाई मेरे को तो गाय चाहिए बिना पूंछ की। अरे भाई, तू गाय तो ले आया बिना पूंछ की, वो अधूरी गाय है और वो नकली भी है एक तरीके से, क्योंकि वो कुदरत ने नहीं बनाई, कुदरत ने तो पूंछ के साथ ही बनाई थी। अब उसकी पूंछ काट के तेरे को दे दी है। तो मैं बात इस तरीके से समझाना चाहता हूं कि माणिक रत्न के अंदर जो विद्वान लोग कमियां ढूंढते हैं, वे कमियां नहीं है, वे माणिक रत्न के जन्मजात गुण हैं। जिस तरह आपको वे बिना सींग की गाय चाहिए, तो बिना सींग की गाय मिलेगी क्या आपको? और मिल भी गई तो क्या आप उसे गाय मानोगे? या बिना थन की गाय चाहिए,
अरे भाई गाय होगी तो थन भी होंगे, पूंछ भी होगी, उसमें सींग भी मिलेंगे, क्योंकि वो गाय है। इसी तरह माणिक रत्न के अंदर कुछ तत्व पाए जाते हैं, कुछ फिंगरप्रिंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें प्रचंड विद्वान लोग कमियां बताते हैं। और जब वो उन कमियों को दूर करते हैं तो एक कमी दूर करने की 1 जीरो लगती है। जो माणिक रत्न आसानी से 500 रुपये में प्राप्त हो जाता है, जब उसके अंदर वो कहता है भी ये एक कमी है, जब हम उस कमी को दूर करके माणिक रत्न लेके आते हैं तो उस माणिक रत्न की कीमत 5000 रुपये हो जाती है। अगर वो 2 कमी बताता है माणिक रत्न में, तो हम वे 2 कमी दूर करके एक ऐसा माणिक रत्न उसके सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसकी कीमत 50,000 रुपये हो जाती है। क्योंकि वो माणिक आसानी से मिलता ही नहीं इस धरती पे, उसको ढूंढने का ही खर्चा 10% का है। जब आप एक माणिक रत्न बाजार में खरीदने जाओगे, अगर आप एक 5,000 रुपये का माणिक खरीदने जा रहे हो तो उसको ढूंढने का खर्चा 500 रुपये का है। और जब आप एक 50,000 रुपये का माणिक खरीदने जाओगे ना, तो उसके ढूंढने का खर्चा 5,000 रुपये का है। और जब आप एक 5 लाख रुपए का माणिक बाजार में ढूंढने जाओगे तो उसका ढूंढने का खर्चा 50,000 रुपये का है। ये हर एक वस्तु के साथ है, माणिक के साथ नहीं है। मैं कभी इसका आप सोचते हो कि माणिक के साथ जुड़ी हुई है बातें। आप कोई भी वस्तु खरीदने जाइए, उसको ढूंढने का खर्चा ही 10% का है। तो जो निर्दोष माणिक होते हैं वो अरबों में खरबों में बिकते हैं और उन्हें कोई बिरला ही खरीद पाता है। और प्रचंड विद्वान जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है, वो माणिक रत्न के अंदर जो माणिक रत्न के जन्मजात गुण होते हैं उन्हें उसकी कमियां बताते हैं। माणिक रत्न के अंदर पाई जाने वाली वे कमियां ही माणिक रत्न को असली माणिक रत्न घोषित करती हैं। और उन्हें वो जिस तरह एक गाय को उसके सींग, उसकी पूंछ, उसके थन, उसके 4 पैर, लंबे लंबे कान उसे गाय घोषित करती है, इसी तरह माणिक रत्न के अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं जिन्हें विद्वान लोग अवगुण समझते हैं। वो विद्वान नहीं है, आप उनके चक्करों से दूर हट जाओ। कभी आप उसे ज्योतिष समझ रहे हो या बहुत ही बड़ा विद्वान समझ रहे हो, वो आपका कोई भला नहीं करने वाला। जो एक असली माणिक रत्न के अंदर इस तरह की कमियां निकालता है, जो महाशक्ति के अंदर कमियां निकालता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कमियां निकालने के बजाय वो असली माणिक रत्न की खूबियों को पहचाने और जैसे ही उसके हाथ में असली माणिक रत्न आए उसका संग्रह करे। ये है सर्वश्रेष्ठ मानव का कर्तव्य है। दोस्तों, अगर आप माणिक रत्न पर और भी महत्वपूर्ण, सच्ची, सटीक, सरल, वैज्ञानिक और प्रमाणिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कीजिए लाला लीलू लाल, लाला लीलू लाल, लाला लीलू लाल।